धान की बालियाँ निकलने वाली हैं, तो ये 5 काम आपको अभी निपटा लेने चाहिए। निपटा लेने से मेरा मतलब है कि अभी ये 5 जो चीज़ें हम बताने वाले हैं, कुछ खाले बताएंगे, कुछ सावधानियां बताएंगे, कुछ चीज़ें करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये सभी 5 आवश्यक बातों का अगर आप ध्यान देते हैं बालियाँ निकलने से पहले, तो आपके पौधे में बालियाँ भी अच्छी आएंगी। आपके पौधे में बालियों की संख्या, दाने की संख्या, दाने का वजन, बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई अच्छी आने वाली है। और आपके दाने का भराव भी अच्छे से होगा, दाने का वजन, चमक अच्छा आएगा, दाने खाली रहने की समस्या भी नहीं होगी और बढ़िया उत्पादन आपको मिलने वाला है। तो आज की कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। बहुत ही सही और वैज्ञानिक जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो समय समय पे देखने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए उन 5 बातों के बारे में जानते हैं। 5 बात या 5 गलतियां, कुछ भी आप समझ सकते हैं। ये 5 बातें आपको ध्यान देना है। उसमें से पहली बात है, पोटाश न डाला है तो क्या करें। किसान साथियों, पोटाश अगर आपने अभी तक आपकी फसल 30 दिन, 35 दिन, 40, 50, 55, 60, 70 दिन की मान लीजिए होने वाली है और बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, 2 उपाय हैं। दोनों उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप सभी से निवेदन है पूरा वीडियो आप देखिएगा और कमेंट करके अपनी फसल अवधि के बारे में, यानी आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, अगर आप हमें ये बताते हैं तो हम आने वाले दिनों में उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो आसानी से बना पाएंगे। 20 दिन की है, 30 दिन की है, 40, 50, 55, जितने भी दिन की है आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में कोई अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपको पोटाश की पूर्ति करनी है। अब मान लीजिए आपकी फसल अभी 50 दिन से कम दिन की है, तो आपके पास पहला तरीका है कि आपको जो दानेदार वाला पोटाश आता है ये भी आप डाल सकते हैं। जो MOP पोटाश 60% वाला आता है, अगर आपकी धान की फसल अभी 50 दिन से कम दिन की है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 20-25 किलो पोटाश डाल देना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है तो अभी भी आप 20 या 25 किलो पोटाश, वैरायटी के हिसाब से, कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 20 किलो डाल सकते हैं, देर से तैयार होती है तो 25 किलो आप पोटाश जो दानेदार वाला आता है आपको 50 दिन के भीतर डाल देना चाहिए। पहली बात तो 50 दिन के अंदर तो आप ये डाल सकते हैं, लेकिन 50 दिन के बाद डालने से इसका उपयोग पौधे कम कर पाते हैं। कम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसके कुछ समय के बाद ही जो बालियां हैं बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब आप कोई खाद डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ तुरंत ही वो काम करना चालू कर देती है। खासकर जो हम मिट्टी में खादों का प्रयोग करते हैं तो बेहतर है कि 50 दिन के बाद आप जो है दानेदार पोटाश ना डालें। तब आपके पास एक दूसरा तरीका है जो ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। उस तरीके में आप कुछ लिक्विड वाले जो NPK आप स्प्रे विधि से डालते हैं, लिक्विड वाले नहीं, ये NPK घुलनशील वाले आते हैं जिसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं, जो 100% पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे NPK 0050, इसमें 50% पोटाश होता है, सल्फ़र भी होता है। तो इसके इस्तेमाल से आप पोटाश की पूर्ति कर पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल पोटाश नहीं डाला है तो आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाली आने से पहले, बाली आने के बाद, या 15 या 20 दिन के अंतराल पे दोबारा से आप इसका यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो यह NPK आपको 50 दिन के बाद डालना चाहिए। तो यहाँ पे पहला काम तो यही निपटाना है कि आपको पोटाश की पूर्ति अवश्य करनी है। अगर आप दानेदार पोटाश डालते हैं तो इसको डालने के बाद हल्का खेत में सिंचाई करें ताकि इसके पौधे तक पहुँच जल्दी हो सके। पहला चीज़ हो गया। अब बात करते हैं दूसरा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एक NPK और डालना है, वो है 05234। पोटाश समय से डाला हुआ है, सब कुछ अच्छे से डाला हुआ है। तो यह NPK बाली आने से पहले डालने से बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसके बाद में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कैसे काम करता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा होती है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इसमें उपलब्ध होता है। यानी फास्फोरस पोटाश 2 तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता है क्योंकि इस समय पौधे को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए भी नहीं होता है। तो यह NPK काम क्या करेगा? फास्फोरस जब आप डालते हैं इस समय तो ये बालियों के अंदर भोजन पहुंचाने का काम करेगा। जो बालियां तने के अंदर अभी विकसित हो रही हैं, जो आपको बाहर से तो नहीं दिखेंगी, लेकिन जब आप कोई पौधा बीज से तोड़ के देखेंगे तो गबोट अवस्था में इसको डाला जाता है तो उस समय आपको दिखेगा। जब आपके तने थोड़ा सा मोटे होने लगे तब आपको इसका यूज करना है, यानी गबोट अवस्था या गर्भावस्था में डालना होता है। और जो पोटाश होता है वो आपके दाने के
विकास में, बालियों के विकास में, तने के मजबूती में काफ़ी अच्छा मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है और फसल में रोग कीट बीमारी लगने से भी बचाता है। तो 0.34 बाली आने से पहले 1 से 1.5 किलो आपको डालना है। और इसके साथ नंबर 3 वाला जो हमने कार्य बताया है वो आपको निपटाना है। इसमें आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। बोरोन परागण में काफ़ी सहायता करता है। परागण के बारे में आपको पता ही होगा, जब दाने बनते हैं उससे पहले फूल आते हैं और फूल आने के बाद ही अच्छे से अगर परागण होता है तो ही दाने बन पाते हैं। परागण सही से नहीं होता है तो दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं सभी दाने का भराव अच्छे से हो, दाने अच्छे मोटे आएँ और कोई दाना आपका ज़्यादा खाली ना रहे, तो आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन जो आता है 20% वाला 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जब आप NPK 0.34 का यूज करते हैं उसी के साथ अलग अलग घोल के आप बोरोन का भी यूज कर सकते हैं। बोरोन आपके पौधे में परागण को अच्छे से करवाएगा, जिससे आपके दाने का भराव अच्छे से किसान साथियों होने वाला है। तो बोरोन और 0.34 ये बाली निकलने से पहले आपको इस कार्य को कर देना चाहिए। अब किसान साथियों, इसके साथ अगर आप एक चीज़ का और इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। आपकी बालियां और अच्छे से बन पाएंगी, आपकी बालियों तक भोजन और बढ़िया से पहुंच पाएगा, बालियों के अंदर दाने और अच्छे से उनकी मोटाई आएगी, उनका वज़न अच्छा मिलेगा। तो वो कौन सी चीज़ है इसके बारे में हम जानते हैं। किसान साथियों, अगर आप धान की बालियां निकलने से पहले अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है? इस समय जिंक का स्प्रे करने से पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। जब पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण को ये बढ़ा देता है, जिससे पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अधिक से अधिक भोजन का निर्माण कर पाता है, जिससे आपके पौधे में बालियों के अंदर दाने का भराव और अच्छे से होता है, बालियां अच्छे से बन पाती हैं और बालियां दाने खाली रहने की समस्या बहुत कम होती है। तो जिंक का आपको स्प्रे करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक ही स्प्रे में आपका काम चल जाए, यानी एक ही चीज़ में आपको 0.34 और बोरोन और जिंक को डालना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि NPK 0.34 में फास्फोरस होता है और फास्फोरस वाली खाद के साथ हम जिंक का यूज नहीं कर सकते हैं, खासकर जिंक सल्फेट का। तो यहाँ पे आपको चिलेटेड वाला जिंक यूज करना है, जो 12% में एडिटिव जिंक आता है, इसका इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है ये भी तरीका आपको जानना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से काम करेगा। तो NPK 0.34 लीजिए, आप बोरोन लीजिए और 12% वाला जिंक 100 से 150 ग्राम लीजिए। इन तीनों को अलग अलग बर्तन में घोलना है, एक साथ नहीं घोलना है, अलग अलग बर्तन में घोलना है। और जब आपको छिड़काव करना हो, टंकी में डालना हो, तो आप एक साथ डाल के स्प्रे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आप आसान भाषा में समझिए कि आप इनको एक साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है कि आप अलग अलग घोलिए और जब आपको छिड़काव करना हो तब आप एक साथ मिला के स्प्रे कर देंगे तो बढ़िया काम करेगा। आपके पौधे में अच्छे से दाने का भराव, दाने की बालियाँ अच्छे से बनेंगी और बढ़िया उत्पादन मिलेगा। तो ये कार्य आपको निपटा लेना है। अब 5वें नंबर पे हमने कुछ गलतियां रखी हुई हैं जो हम अक्सर इस अवस्था में कर देते हैं, उनके बारे में हम चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती, बालियाँ निकलते समय या बालियाँ बनते समय यूरिया डाल देना। यूरिया का काम होता है वानस्पतिक विकास, यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करता है। वानस्पतिक विकास का मतलब पौधे में पत्तियों का विकास होगा, पौधे में तने का विकास होगा, पौधे का विकास होगा, यानी लंबाई बढ़ाने का एक हिसाब से काम करता है। अब जब आप बालियाँ बनते समय अगर आप यूरिया डाल देंगे तब भी तो पौधा लंबाई ही बढ़ाना स्टार्ट करेगा। जब पौधा लंबाई बढ़ाना स्टार्ट करेगा तो पौधे में बालियों के विकास में दिक्कत आ सकती हैं, बालियाँ आपके दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपके पौधे लंबे होने से फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। पौधे में पत्तियां क्या होता है कि जब आप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं तो थोड़ा सा मुलायम हो जाती हैं, जिससे कीटों का अटैक, बीमारियों का अटैक, फंगस जनित बीमारियां फैलने का खतरा, जैसे शीत ब्लाइट का अटैक हो सकता है। कुछ कीट होते हैं तेला वगैरह, उनका प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। तो यूरिया डालना मतलब कि बीमारी को न्योता देना जैसा होता है कि आइए आप हमारी फसल को बर्बाद करिए। तो यूरिया जितना भी डालना है 50 दिन के अंदर, धान की रोपाई के बाद 50 दिन के अंदर संपूर्ण नाइट्रोजन की पूर्ति आपको कर देनी है। इसके बाद यूरिया डालेंगे तो नुकसान के बजाय फ़ायदा बहुत कम, मान लीजिए फ़ायदा 10% तो नुकसान 90% आपका होने वाला है।
इसके अलावा कोई भी दूसरी खाद भी नहीं डालनी है। जैसे पोटास हो गया, पोटास भी 50 दिन से पहले दानेदार वाला डालने से तो काम करेगा, इसके बाद डालेंगे तो केवल पैसे की बर्बादी आप करने वाले हैं। तो अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान देते हैं, धान में अच्छी बालियाँ आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।